बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आपने कभी किसी बहरूपिये को नमक का ट्रक, चीनी का ट्रक बना के बेचते देखा है? नहीं देखा होगा। लेकिन कभी आपने उसी बहरूपिये को वो रकम डबल करने के लालच में तमाम की तमाम रकम डूबते हुए देखा है? नहीं देखा। तो आज हम कुछ एक ऐसी स्टोरी आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपस में मुशाबहत रखती हैं। आप रजब भट्ट का नाम रोज़ाना सुनते हैं और जाहिर सी बात है, चाहे रजब भट्ट हो चाहे डकी भाई हो, ये आपस में एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगा के एक दूसरे की असलियत बताते रहते हैं। लेकिन अब मेरे पास जो खबर आई है, और सरफराज खान इस वक्त मेरे साथ हैं, इनके पास बड़ी एक्सक्लूसिव खबर है कि रजब भट्ट और मिस्टर पतलू के करोड़ों रुपया डूब चुके हैं। और जो लड़ाई हुई थी, और वो लड़ाई जिसकी सुलह भी टिकटॉक पर हुई और उस सुलह के भी पैसे कमाए गए, उसके पीछे क्या साइंस है, इस समेत बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको इस पॉडकास्ट में मिलने वाली हैं। अस्सलाम वालेकुम सरफराज। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ये क्या चक्कर है, ये रजब भट्ट, शहजाद भट्टी, मिस्टर पतलू चौधरी, ये आके लाइव सुलह कर रहे हैं, लाखों लोग इनको देख रहे हैं, इनको पैसा दे रहे हैं, ये क्या खेल चल रहा है सारे का सारा? और थोड़ा सा मुझे इसका बैकग्राउंड भी बताएं, जो नाजरीन जिनको ये नहीं पता कि ये इनकी लड़ाई शुरू क्यों हुई थी और रजब भट्ट को मुल्क से क्यों भागना पड़ा था। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें, आज का जो मौजू है वो इंतहाई दिलचस्प, मुतनाज़ा और सनसनीखेज़ है। और आज मैं आपको यूट्यूबर्स की जो अंदरूनी सियासत है उनके बारे में बताऊंगा। और ये जो इनकी आपस की जंग है, ये सिर्फ और सिर्फ सस्ती शोहरत, व्यूज़ और गिफ्ट्स की जो है ये जंग है। डॉलरों का खेल है। डॉलरों का खेल है। हर तरफ से डॉलर आ रहे हैं, लड़ते हैं तब भी डॉलर आते हैं, सुलह करते हैं तब भी डॉलर आते हैं। और ये जो लड़ाई है रजब भट्ट और शहजाद भट्टी की, ये कोई नई लड़ाई नहीं है। पहले भी जो है वो इनकी आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो तलख कलामी हो चुकी है। क्योंकि रजब भट्ट ने ही ये बात बताई है कि एक दफ़ा उसने टिकटॉक लाइव होस्ट से, ठीक है, जो शहजाद भट्टी है उसको जो है वो अनफॉलो कर दिया था। जिसके बाद उसको इस बात का गिला था कि रजब भट्ट ने मुझे क्यों जो है वो अनफॉलो किया। और इसी दौरान ही एक मुतनाज़े वीडियो जो है वो रजब भट्ट की सामने आई, जिसके ऊपर जो है वो उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि इन्होंने गलत अल्फाज जो हैं वो अदा किए हैं। और इसके बाद खुलकर जो है वो फिर शहजाद भट्टी भी सामने आ गया और उसने रजब भट्ट को जो है वो जान से मारने की धमकी दी। और ना सिर्फ जान से मारने की धमकी दी, मजहब के ऊपर, बिल्कुल तौहीन मज़हब के ऊपर उनको जान से मारने की धमकियां दी। और जान से मारने की धमकियां देने के बाद उनके घर के ऊपर जो है वो मुबैना तौर के ऊपर फायरिंग भी करवाई। और फिर उसके बाद एक वीडियो बयान दिया कि ये फायरिंग जो है ये रजब भट्ट के ऊपर जो है घर के ऊपर मैंने करवाई है। और इस बयान के बावजूद भी रजब भट्ट ने जो है वो इस वाक़े का मुकदमा नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ जो है वो दर्ज करवा दिया। क्योंकि अगर वो चाहता, क्योंकि उसको पता था कि किसने ये फायरिंग करवाई है, तो ये इसका मुकदमा जो है वो शहजाद भट्टी के खिलाफ जो है वो दर्ज होना चाहिए था। लेकिन उसने, इनको दी एंड का पहले ही पता था कि दी एंड हमने इसका कैसे करना है। क्या ये सब कुछ स्क्रिप्टेड तो नहीं था? ये सब पूरा जो कुछ भी हुआ है ये मंसूबा बंदी के तहत जो है वो मुकम्मल तौर पर एक फ़िल्म चलाई गई है। और ये फ़िल्म अभी चलना बाकी थी, लेकिन इस फिल्म के दौरान एकदम से ही जो है वो सीसीडी आ गई। जैसे ही पे हम अभी आते हैं, अब ये जो हुआ है, लड़ाई हो गई, उसके बाद रजब भट्ट मुल्क से बाहर चला गया। जी, उसके बाद जो है वो रजब भट्ट मुल्क से बाहर फ़रार हो गया, ठीक है। और जब मुल्क से बाहर फ़रार हो गया तो फिर उसने ये लड़ाई मज़ीद शिद्दत जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर इख्तियार कर गई। एक दूसरे को जो है वो गालम गलोच शुरू हो गई और उनके घर वालों तक जो है वो बात जाना स्टार्ट हो गई। और फिर रजब भट्ट, कुछ ये ऑन एयर हो रहा है, ये सब कुछ ऑन एयर हो रहा है, पूरी दुनिया आ रहे हैं, लाखों लोग तमाशा देख रहे हैं, करोड़ों लोग देख रहे हैं उसको। अच्छा। डॉलर्स के अंदर जो है वो कमाई हो रही है। क्या परवरिश हो रही है, कोई क्या परवरिश हो रही है वो भी देख रहे हैं उनको कि ये किस तरह से, वो भी यही रजब भट्ट और शहजाद भट्टी ही बनना चाहते हैं। वो कहते हैं कि घर बैठे बैठे बातें करके ये पूरी कौम ने सिर्फ बातें करके ही तरक्की हासिल करनी। हाँ, फिर उसके बाद रजब भट्ट ने कहा कि मैं तो 25 जुलाई को वापस आ रहा हूँ और अगर कोई है मुझे रोकने वाला और मेरे साथ वहाँ पे मुकाबला करने वाला तो वो मुझे आकर पाकिस्तान के अंदर मिले। तो ये बात जो थी ये लोगों को बड़ी ज़्यादा पसंद आई उसकी, कि रजब भट्ट हीरो बन गया, कि रजब भट्ट देखे कितना
दलेर आदमी है कि वो तमाम तर धमकियों के बावजूद भी वतन जो है वो वापस आ रहा है। क्या क्यों था? गया तो इस वजह से था कि कुछ स्टोरी में ट्विस्ट आया, कोई ना कोई ट्विस्ट है। ये सब कुछ स्क्रिप्टेड था ना, सब कुछ जो है वो सिर्फ गिफ्ट्स, सस्ती शोहरत और व्यूज के लिए जो है वो किया गया। अभी तक तो नहीं आए वो वापस, और ना ही जब ये सुलह हुई है उसके बाद जो है वो किसी किस्म की कोई बात भी नहीं की गई है। और वो जो FIR करवाई गई है नामालूम अफराद के खिलाफ, वो FIR रजब भट्ट साहब ने वापस भी ले ली है। और FIR यानी कि फायरिंग की, क्या उनकी सुलह हो गई है जिन्होंने फायरिंग की थी? हाँ, जिन्होंने फायरिंग की थी उसकी तो सुलह हो गई पता है। था कि कौन है, तो फिर नामालूम अफराद क्यों किया इसने? इसको सारी, क्योंकि स्क्रिप्टेड था ना सब कुछ, पैसे कमा, असल मकसद जो था इस तमाम तर गेम का जो था वो पैसे कमाना था। सही। लेकिन CCD ने जो है वो इनकी हालत खराब कर दी। लेकिन उससे पहले एक और काम भी हुआ जी, क्या? पहले CCD को डिस्कस करना है हमने, या मिस्टर पतलू ने जो कारनामा सर अंजाम दिया है लाइव टिकटॉक के ऊपर, उसके ऊपर बात कर लें? और उसमें एक ख़ास करैक्टर जो कि इनके करोड़ों रुपया लेके गायब हो सकता है, उस पर बात कर लें। मेरे ख्याल से पहले मिस्टर पतलू पे बात करते हैं। ये मिस्टर पतलू जो है वो प्रोग्राम करते हैं अपना टिकटॉक पे लाइव, वो उनका ज़रिया है मुआश, और वो उसके ऊपर पैसे कमाते हैं। तो ये कैसे होता है कि ये आपस में ही बातचीत करके सारे आके और एक अकाउंट पे बैठ जाते हैं, जबकि मैं ये देख रहा हूँ कि जो रजब भट्ट था वो किसी और के अकाउंट से आया था और सारी बातचीत कर रहा था। ये ज़रा थोड़ी कहानी बताएं मुझे, क्या है? देखें, CCD ने जब इनके दुम के ऊपर पैर रखा ना, तो ये तमाम लोग जो हैं वो इकट्ठे हो गए और इन्होंने कहा कि अब तो हमारी हालत जो है वो बुरी होने जा रही है, तो इससे बेहतर यही है कि हम सुलह कर लें। तो जब सुलह के लिए ये लोग बैठे, मिस्टर पतलू था उसके अंदर शानी टाइगर था, उसके अंदर शहजाद भट्टी था, काशिफ ज़मीर था, एक दो यूट्यूबर्स और भी थे, लेकिन एक नाम जो था उसके अंदर वो चौधरी का भी था। और चौधरी का वो अकाउंट, और उसी अकाउंट से ही रजब भट्ट जो है वो ऑनलाइन हुए थे, और उस सुलह के अंदर जो है उन्होंने उसी अकाउंट से जो है वो शिरकत भी की थी। और आप देख भी रहे होंगे कि बार बार जो है वो मिस्टर पतलू और रजब भट्ट जो है वो चौधरी का नाम ले रहे थे और बड़े ही एहतराम के साथ जो है वो उनको बुला रहे थे। जब वो कोई बात करते थे तो बाकी यूट्यूबर्स जो हैं वो खामोश भी हो जाते थे। तो कौन है ये चौधरी? ये तमाम जो यूट्यूबर्स हैं पैसों वाले, इनके गॉडफादर भी हैं। और इन्होंने ये तमाम जो यूट्यूबर्स हैं पैसों वाले, जिनमें मिस्टर पतलू, रजब भट्ट, शहजाद भट्टी, शानी टाइगर, इन समेत बाकी जितने यूट्यूबर्स हैं, इनको पैसे डबल करने का जो है वो एक प्लान दे रखा है। और उस प्लान के ऊपर जो है वो अमल दरामद भी हो रहा है। और इन यूट्यूबर्स के पैसे जो हैं वो बैठे बिठाए, घरों में बैठे बिठाए इनके पैसे जो हैं वो डबल हो रहे हैं। लेकिन इनको एक बात का जो है वो पता नहीं है, क्योंकि जो नेटवर्क इस वक्त चौधरी चला रहा है वो नेटवर्क जो है वो टूट चुका है। और उसमें से कुछ बंदे जो हैं वो अलहदा हो चुके हैं कि ये बंदा जो है ये कोई बहुत बड़ा फ्रॉड करने वाला है। और इन यूट्यूबर्स के साथ भी आइंदा आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा फ्रॉड होने के लिए जा रहा है, जिससे जो इन्होंने कमाया है वो सारे पैसे इनके जाने का जो है वो खदशा है। वो कैसे? जैसे मैंने आपको कहा कि इनके पैसे जो हैं वो डबल किए जा रहे हैं, तो इनके पैसे क्योंकि डॉलर्स में मौजूद हैं तो वो पैसे डबल कैसे हो सकते हैं? एक इंसान सोचे तो वो पैसे जो है वो बिटकॉइन से या पोंजी स्कीम ही हमेशा डबल करने का दावा करती हैं और उसके बाद फिर वो असल भी ले जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, इनके पैसे जो हैं वो डबल हो भी रहे हैं, लेकिन इनको पता नहीं है कि आगे इनके साथ बस इनके पास फ़ोन मैसेज पे हो रहे हैं कि तुम्हारे इतने पैसे हो गए, तुम्हारे इतने हो गए, तुम्हारे इतने % इजाफा हो गया। लेकिन एकदम फिर मैसेज ये भी आएगा कि आपके अकाउंट जो है वो ज़ीरो हो गया है। तो इनके साथ जो है ये होने के लिए जा रहा है। तो हम इनको अपने प्लेटफॉर्म से, जो हमारे यूट्यूबर्स हैं, हम इनको ख़बरदार कर रहे हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा एहतियात के साथ जो हैं वो काम करें, और जो उनकी रकम है, ठीक है, उनको अच्छे तरीके से और ऐसी जगह के ऊपर इन्वेस्ट करें जहां पर उनकी रकम जो है वो महफूज हो। नहीं, मुझे पता चला है कि ये अपने जो यूट्यूब्स के वगैरह के पैसे हैं ये बाहर उन ममालिक में मंगवाते हैं जहाँ पे टैक्स नहीं लगता, जो टैक्स फ्री ममालिक हैं। ख़ास तौर पे ये UAE के अंदर इसके ऊपर टैक्स नहीं है, तो अक्सर हमने देखा अकाउंट्स वहाँ पे होते हैं, वहाँ पैसा आता है और वहाँ से किसी और कोई डिजिटल करेंसी में जाता है। क्या चक्कर है ये? आपने बिल्कुल सही निशानदेही की है। मैं ये बात जो है वो नहीं कर सकता हूँ,
मैं नहीं बता सकता कि ये पैसे इनके जो है वो किस तरह से डबल हो रहे हैं, लेकिन आपने जो है वो हमारे नाजरीन को और जो हमारे यूट्यूबर्स दोस्त हैं, ठीक है, उनको आपने इशारा दे दिया है कि उनके पैसे जो हैं वो किस तरह से डबल हो रहे हैं, और ये तमाम तर पैसे जो हैं वो किस तरह से बिटकॉइन या किसी और शक्ल के अंदर जो है वो किसके अकाउंट के अंदर जो है ये सारे तो आपको पता है, ये तो हैं। हैक भी हो जाता है। बड़े बड़े हैकर हैं, वो एकदम से हैक करके अकाउंट खाली कर देते हैं और उसकी ज़िम्मेदारी किसी के ऊपर नहीं होती, ना उसके ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती। ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो कभी भी नहीं हो सकती जहाँ पे वो चीज़ लीगल ही ना हो। तो इसका मतलब ये है कि जिसने भी फंसाया है मुबैना तौर पे, वो पूरी एक वारदात डाल के बैठा है। हाथी के कान में सोए हुए हैं ये, लेकिन जब इनको पता लगना है ना, इन्होंने जब उठना है, तो इनकी दुनिया जो है वो ख़त्म हो गई होनी है। यूट्यूबर रजब भट्ट, मान डोगर और सलमान हैदर की नाजेबा वीडियोस ने नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया। ये वीडियोस किसने लीक की हैं और क्यों वायरल की हैं, इस बात का ताहाल पता नहीं चल सका, मगर इन वीडियोस के मंजर आम पर आने के बाद रजब भट्ट की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। इससे कबल सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की दरख्वास्त पर रजब भट्ट, मान डोगर और सलमान हैदर पर लाहौर के थाना नवाब टाउन में एक मुकदमा भी दर्ज किया गया था, जिसमें लड़की ने इल्जाम लगाया था कि रजब भट्ट के दोस्त सलमान हैदर ने उसका रेप किया और नाजेबा वीडियोस बनाई। रजब भट्ट और मान डोगर ने धोखे से बुलाया और मोबाइल से वीडियोस डिलीट कर दी। रजब भट्ट, मान डोगर और सलमान हैदर की वीडियोस मंजर आम पर आने के बाद उनके फॉलोअर्स ने भी सोशल मीडिया पर उन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। ताहम रजब भट्ट और उसके साथियों ने इन वीडियोस की ना तो तस्दीक की है और ना ही तरदीद की है। तो नाज़रीन, बात यह है कि जब कभी भी आप अननेचुरल तरीके से पैसों को डबल करने की कोशिश करते हैं या आप लालच में मुब्तला होते हैं, दो चीज़ें होती हैं जो कि काम करती हैं, एक खौफ और दूसरा लालच। जब आप इन दो चीज़ों का शिकार हो जाते हैं तो फिर आपके जो फैसले होते हैं वो कभी भी अकल पर मबनी नहीं होते और लालच के फ़ैसलों पे हमेशा नुकसान होता है। बहरहाल ये वो लोग हैं, मैं इनका कभी भी फ़ैन नहीं रहा, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये मुआशरे के अंदर बहुत ही गलत इक़दार को प्रमोट कर रहे हैं। ये इनका ये कहना है या इनका ये समझना है कि आप लोगों के अंदर ख्वाहिशात को उभारें, रोज़ाना नई से नई चीज़ ला के आप उनके साथ वीडियोस बनाएं और लोगों को ये तालीम दें कि जनाब आपको पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप आएँ, आके आप स्टंट मारें, ड्रामेबाजी करें और उसके बाद आप अपनी व्यूवरशिप करें और आपको ज़िंदगी में उसके बाद कुछ करने के लिए ज़रूरत नहीं है। और इस हवाले से मैंने देखा है कि इनकी पाकिस्तान के अंदर हैरान कुन फॉलोइंग है, जो कि ख़ुद पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल के लिए और पाकिस्तान की सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। बहरहाल अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।